बीकॉम पार्ट सेकंड MBA केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं उनका EFM का जो सब्जेक्ट है उसका पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मेन फीचर्स क्या थे, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी। इस बात का अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में किया है। इस वीडियो में आज अध्ययन करेंगे अपन इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का क्या महत्व है। यानी कि किसी भी व्यवसाय या उद्योग धंधे के लिए या व्यवसाय प्रबंध के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए वित्तीय जो प्रबंध है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उससे क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। बिना फाइनेंस के न तो कोई उद्योग धंधा या व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है, न ही उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी व्यवसाय या उद्योग धंधे के सफल संचालन करने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अब वित्त, ये जो प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें वित्त का उपयोग हम किस प्रकार से करें जिससे कि संस्था अधिकतम उपयोग कर सके। यानी कि उस संस्था की जो कुशलता है वो वित्तीय प्रबंध की ऊपर निर्भर करता है। कई बार हम ये जानते हैं कि यदि कोई संस्था लॉस में चल रही है, लेकिन यदि उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक ढंग से है तो उस संस्था को हम प्रॉफिट में भी ला सकते हैं। और मान लीजिए कोई संस्था प्रॉफिट में चल रही है और यदि उसका वित्तीय प्रबंध कुशल नहीं है, अकुशल है, तो वो संस्था लॉस में भी जा सकती है। कुल मिला के बात ये हो सकती है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो नॉलेज है वो यदि किसी भी इंडस्ट्रीज में लागू की जाती है तो उससे उसकी प्रगति में सहायता मिलती है। हम जानते हैं कि फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस या इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी व्यवसाय का जो जीवन रखता है वो फाइनेंस है, क्योंकि बिना फाइनेंस के कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी गाड़ी है, इंजन तभी काम करेगा जब उस इंजन में डीजल, पेट्रोल या बिजली या जो भी ऊर्जा के साधन है वो उपलब्ध होंगे। यदि गाड़ी कितनी ही बढ़िया है, इंजन कितना ही बढ़िया है, लेकिन यदि उसमें फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी प्रकार से जो बिजनेस चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कैसा भी बिजनेस हो, सबके लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम कुछ बिंदु डिस्कस करेंगे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 है बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि किसी भी जो उपक्रम है उसकी सफलता का आधार वित्तीय प्रबंध है। वित्तीय प्रबंध की जो कुशलता है उसके ऊपर निर्भर करता है उस बिजनेस की या उस एंटरप्राइजेज की या उस इंडस्ट्री की सफलता। किसी भी इंडस्ट्री की सफलता किसके ऊपर निर्भर कर रही है? वहाँ के वित्तीय प्रबंध की। यदि वहाँ का वित्तीय प्रबंध कुशल है तो वो संस्था सफल होगी, और यदि वहाँ का वित्तीय प्रबंध कुशल नहीं है, अकुशल वित्तीय प्रबंध है, तो वहाँ की संस्था जो है, वहाँ की जो एंटरप्राइजेज है वो निश्चित रूप से आगे सफल नहीं हो सकती है, असफलता होगी। अब ये एंटरप्राइज चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे कंपनी है चाहे फर्म है, कोई भी संस्था हो, कैसे भी उपक्रम हो, सफलता का आधार क्या है? वहाँ की कुशल वित्तीय व्यवस्था। तो वित्तीय प्रबंध के आधार पर हम किसी भी संस्था की सफलता असफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, साधनों का अनुकूलतम आवंटन और यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज और उनका उपयोग करना। यानी कि किसी भी संस्था के पास में जो साधन हैं उन साधनों का हम अधिकतम उपयोग कैसे हो रहा है, अनुकूलता उपयोग हो पा रहा नहीं हो रहा है, उनका एलोकेशन हम ठीक ढंग से कर सकते हैं वित्तीय प्रबंध के आधार पर। क्योंकि जो फाइनेंस के व्यक्ति होते हैं, जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, उनकी ये महती जिम्मेदारी होती है कि उस संस्था के अंतर्गत ये देखना कि वहाँ के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका आवंटन सही ढंग से किया गया है कि नहीं, उन जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना और अनुकूलता आवंटन करना, ये वित्तीय प्रबंध की कुशलता के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट ले सकते अपन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, यानी कि किसी भी संस्था की जो व्यवसाय प्रबंधक हैं उनकी जो सफलता है, परफॉर्मेंस है, उनकी जो कुशलता है, उसका मेजरमेंट का तरीका क्या है? वित्तीय प्रबंध। किसी भी जो व्यवसाय प्रबंध वाले लोग हैं उनकी वो कुशल हैं, सफल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसका मेजरमेंट का जो तरीका है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि वित्तीय आधार पर हम किसी संस्था की
परफॉर्मेंस को हम जज कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को जज कर सकते हैं। तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उनके आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय प्रबंध की जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका मेजरमेंट हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आधार पर कर सकते हैं। वित्तीय जो आधार है, यानी कि यदि उसकी संपत्तियों में वृद्धि हो रही है, कंपनी लाभ कमा रही है, या वहाँ अनुपयोगी खर्चे नहीं हो रहे हैं, या मित्रता बढ़ रही है, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण है, और वो संस्था की जो टोटल एसेट्स हैं, जो वेल्थ है उसकी यदि वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। तो हम इसके आधार पर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बेसिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, यानी कि नियोजन का आधार है, समन्वय का आधार है, और कंट्रोल का आधार है क्या है, वित्तीय प्रबंध। अब वित्तीय प्रबंध में क्या करते हैं, प्लानिंग का मीनिंग क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना। अब कोई भी व्यवसाय है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, तो उसके सुचारू संचालन के लिए पूर्व अनुमान का अंतर्गत हम एक वित्तीय योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कौन से कार्य करने हैं। फिर उस प्लानिंग के अंतर्गत हम साधनों का आवंटन करते हैं। अब जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए परचेज का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, या एचआर का डिपार्टमेंट है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कि जो साधनों का आवंटन किया है, फाइनेंस का जो एलोकेशन किया है, उसको हम विभिन्न प्रकार से बजटरी जो कंट्रोल है उसके माध्यम से हम करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध के आधार पर हम किसी संस्था की जो नियोजन है, समन्वय है और बजटीय नियंत्रण का आधार बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपन यूजफुल फॉर बिजनेस मैनेजर्स, जो व्यावसायिक प्रबंधक हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, जो व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वित्तीय प्रबंध लाभदायक है। अगर जो टॉप मैनेजमेंट के जनरल मैनेजर्स हैं या व्यवसाय प्रबंध के जो लोग हैं, उनको यदि वित्तीय प्रबंध के बारे में जानकारी है, वित्तीय प्रबंध की नॉलेज है, तो वो संस्था के लिए लाभदायक होते हैं, वो संस्था को राइज कर सकते हैं। तो उनके वित्तीय जो प्रबंध की जानकारी उन लोगों को होती है, तो उसके आधार पर हम उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। अब जो शेयर होल्डर्स है, जो अंशधारी हैं, वो किसी कंपनी के मालिक होते हैं। अब यदि शेयर होल्डर्स को वित्तीय प्रबंध के बारे में जानकारी होती है, तो चूंकि सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो कंपनी का संचालन नहीं कर सकते हैं, इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो किसी कंपनी का संचालन करते हैं। संचालन मंडल के द्वारा किसी कंपनी का संचालन किया जाता है। अब कंपनी के जो संचालन मंडल हैं वो सही ढंग से संचालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अंशधारियों को यदि वित्तीय प्रबंध की जानकारी होगी तो वो जो हैं उनको गाइडेंस कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। यानी कि जो संचालन मंडल हैं, जो शेयर होल्डर्स में से ही चुने जाते हैं, उनके आधार पर तो वो इनको शेयर होल्डर्स जो है वो वित्तीय प्रबंध की यदि उनको जानकारी है तो वो इस प्रकार से उनको संचालन करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, जो विनियोक्ता हैं उनके लिए भी ये लाभकारी है। अब व्यक्ति की जो इनकम है, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो इनकम है उसको वो C+S खर्च करेगा, कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम से जो बच जाएगी उसको सेविंग करेगा। तो भारत में सेविंग को बढ़ावा देने के लिए बचतें हम बैंक में जमा कराते हैं या दूसरी जगह कराते हैं। तो यदि उसको वित्तीय प्रबंध की नॉलेज होगी, जो इन्वेस्टर्स है, जो अपने पैसे का विनियोग करना चाहता है, अपने कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो भी यदि वित्तीय प्रबंध की उनको जानकारी है तो वो भी जहाँ पर रिटर्न अच्छा मिल रहा है या जहाँ पर ब्याज की दर ज़्यादा है उसमें आप पैसा जमा करा सकते हैं। या जो अंशधारी हैं वो ये देख सकते हैं कि किस कंपनी को पिछले सालों में अर्निंग पर शेयर ज़्यादा मिल रहा है या डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है, तो उस हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो विनियोक्ता हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं यदि उनको वित्तीय प्रबंध की जानकारी है। तो वित्तीय प्रबंध जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस से वित्तीय जो संस्था हैं उनके लिए भी उपयोगी है। अब वित्तीय संस्थाओं में जैसे बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ट्रस्ट हैं या स्वीकृति गृह हैं या डिस्काउंटिंग हाउसेज हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो कि फाइनेंस का काम करती हैं, दूसरे व्यापारियों उद्योगपतियों को उधार देती हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है,
कि वो जो उधार जो तो पैसे दे रहे हैं वो कहीं डूब तो नहीं जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो हमारे देश की बैंक हैं उसमें कई बैंकों का जो पैसा उधार दिया, जैसे माल्या है वो लेके भाग गया, या मान लीजिए और दूसरे बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो पैसा ले लेते हैं, कर्ज को चुकाते नहीं हैं, तो वो उनको बड़ी दिक्कत आती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आधार ले सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं, उनके आधार पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस इंडस्ट्रीज को उधार देना है, कितनी मात्रा में उधार देना है और किस प्रकार से हमें उसकी रिकवरी होगी, हमें कितना रिटर्न वहाँ से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनको लिए भी ये वित्तीय प्रबंध काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व, यानी कि किसी भी देश के विकास करने के लिए हम विकास कार्यों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर काफ़ी खर्च किया जाता है। अब जो गवर्नमेंट राष्ट्रीय स्तर पर जो पैसा विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये अरबों रुपये जो हम खर्च कर रहे हैं, यदि वित्तीय प्रबंध की जानकारी होगी तो उसको हम जो फिजूल खर्ची है, ये जिसको कह सकते हैं जो गैप है, उसको हम रोक सकते हैं। तो हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं उनमें देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए करोड़ों अरबों रुपये सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 70 सालों में इतना पैसा हमने खर्च किया है, उसके बावजूद भी आज गरीबी है, क्योंकि वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये जो खर्च किया जा रहा है उनका जो वित्तीय प्रबंध है वो ठीक ढंग से नहीं है। इसलिए तो क्या होता था पहले कि केंद्र सरकार से जो पैसा आता था गरीब जनता तक पहुंचने के लिए वो बीच में ही जो लीकेज हो जाता था, यानी कि लास्ट मंथ तक उस पैसा पूरा नहीं पहुंच पाता था। और हमारे एक राजनेता ने तो कहा भी है कि 1 रुपये में से 20 पैसे या 10 पैसे ही संबंधित व्यक्ति तक पहुंच पाते थे। तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, जो लीकेजेस थे उनको रोकने के लिए क्या किया कि फाइनेंशियल जो वित्तीय प्रबंध की कुशलता में हमने क्या किया कि जनधन जमा के अंदर डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आने लगा। जैसे मनरेगा के मजदूर हैं, उनको जो मजदूरी दी जाती है वो अब उनके बैंक खातों में डायरेक्ट जमा हो रहा है। तो ये हमारा फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, उसके द्वारा भी उनको जागृत हो गए हैं कि बैंक में देख लेते हैं पैसा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, यानी कि बीच में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। जैसे गैस पर सब्सिडी दी जाती है वो भी आजकल बैंकों में सीधी आ रही है। सरकार के द्वारा जो भी छात्रवृत्ति दी जाती है या विकास कार्य और जो पैसा खर्च किया जाता है, सरपंच जो पैसे देते हैं उनके सीधे बैंक खाते में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास कार्य पर जो करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं वो यदि वित्तीय प्रबंध सही ढंग से किया जा रहा है, उसकी जो कुशलता सही है, तो हम देश के आर्थिक विकास में तीव्र गति आ सकती है। तो राष्ट्रीय इसकी इम्पोर्टेंस भी है कि वित्तीय प्रबंध केवल किसी इंडस्ट्री, व्यापारी या किसी व्यक्ति के लिए उपयोग नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन यूजफुल फॉर अदर्स, यानी कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, ऑल अदर पर्सनस हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं या मान लीजिए अर्थशास्त्री हैं या मान लीजिए कोई समाजशास्त्री है या स्टूडेंट्स फॉर कॉमर्स या मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए ये वित्तीय प्रबंध काफ़ी सहायक होता है। जैसे पॉलिटिशियन राजनेता हैं, अब राजनेताओं को चुनाव लड़ने होते हैं, अब चुनाव लड़ना है तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यदि उनको नॉलेज है कि किस सीट पर कितना पैसा खर्च होगा, किस किस से खर्च करना है, किस प्रकार से हमें प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि आजकल जो चुनाव आयोग है वो कंट्रोल भी करता है कि अगर आपने एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा राशि खर्च कर दी तो आप चुनाव से आयोग भी हो सकते हैं। आपको चुनाव के बाद आपको उसका हिसाब किताब भी देना पड़ता है। तो हर राजनेता को अपना वित्तीय प्रबंध कुशल रखना पड़ता है, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। अब जो अर्थशास्त्री हैं उनके लिए भी उपयोगी है, जो समाजशास्त्री हैं उनके लिए भी उपयोगी है, और जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं उन सब के लिए भी वित्तीय प्रबंध काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ बिंदु डिस्कस किए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो वित्तीय प्रबंध है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है, समाज के जो हर वर्ग है उसको है, और कोई भी व्यवसाय की सफलता असफलता उसकी वित्तीय प्रबंधन की कुशलता पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी संस्था में जो टॉप मैनेजमेंट में जो फाइनेंस की पोस्ट पर जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, और काफ़ी उसको नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस के बारे में कि क्योंकि पैसे का यदि दुरुपयोग किया जाएगा, पैसे का यदि लीकेजेज बहुत ज़्यादा होंगे तो आपके पास में कितना ही पैसा हो वो संस्था फाइनेंशियलाइज नहीं कर सकती है। तो हमारा जो
जितने भी फाइनेंस के रिसोर्सेज हैं उनको हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो वित्तीय प्रबंध के माध्यम से हम किसी भी संस्था के कुशलता अकुशलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।